हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर जो है हिंट्स फॉर जर्नलाइजिंग पार्ट 6 करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी जर्नल एंट्रीज़ को हमने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हमने जो जर्नल एंट्रीज़ होती है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर दिखानी है। जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया वो ओवरव्यू दिया था कि कैसे हमने जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है उसके अंदर से कौन सा रूल लगा के हमने डेबिट करना है, कौन सा रूल लगा के हमने क्रेडिट करना है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कैसे हमने एंट्रीज़ करनी है, कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ये एक्सपेंस है, ये लॉस है। वो सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बताया था। यहाँ पे हम पहले करेंगे प्रॉब्लम। जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000 आउट ऑफ विच बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ सानिया 15,000। तो यहाँ पे देखो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 25,000 उसकी अपनी कैपिटल है, 15,000 उसने लोन लिया है। ये कंपाउंड एंट्री है क्योंकि यहाँ पे कैश कॉमन है, कैश अकाउंट डेबिटेड 40,000। कैश जो है रियल अकाउंट है, कैपिटल जो है बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है, सानियाज लोन अकाउंट जो है वो भी बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है। कैपिटल को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया 25,000 से, सानियाज लोन अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया 15,000 से। उसके बाद हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है। ऑफिस इक्विपमेंट जो है फिक्स एसेट है, रियल अकाउंट है, डैट इज़ कमिंग इन द एसेट। कैश जो है डैट इज़ मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस। ऑफिस इक्विपमेंट को हमने डेबिट किया और कैश को हमने क्रेडिट किया। उसी तरह परचेज शेयर 50 ऑफ ABC लिमिटेड फॉर ₹100 पर शेयर। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट है, रियल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जो है डैट इज़ मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस। अब हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे देखो पहले जब भी हम जर्नल मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं जर्नल, फिर उसके बाद जो भी उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, जर्नल ऑफ दिस कंपनी, जर्नल ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर डेट है, सबसे पहले डेट कॉलम में हमने डेट डालनी है। पर्टिकुलर्स के अंदर हमने एंट्री अलॉन्ग विद नरेशन करनी है। लेजर फॉलो का मतलब होता है कि जिस पेज पे इसका लेजर बना हुआ है वो पेज नंबर डला होता है, ये प्रैक्टिकली इसकी वैलिडिटी है। और डेबिट के अंदर क्या होता है कि हमने डेबिट कॉलम के अंदर अमाउंट डालना होता है। जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड है, 40,000 से डेबिट हो रहा है तो 40,000। क्रेडिट के अंदर हमने जो एंट्री क्रेडिट हो रही है तो उसके सामने उतना अमाउंट लिखना होता है, टू कैपिटल अकाउंट, टू सानियाज लोन अकाउंट। वो 25,000 और 15,000 हमने क्रेडिट अमाउंट में शो कर दिया। वहाँ पे हमने लिख दिया बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल एंड लोन। सेकंड जो है वहाँ पे मैंने डेट्स दी नहीं हुई, यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल डेट्स ली है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम के अंदर 2,000, क्रेडिट कॉलम के अंदर भी 2,000, बीइंग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज। उसी तरह इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो डेबिट में डाल दिया, कैश का अमाउंट जो हमने क्रेडिट में डाल दिया। सेकेंड प्रॉब्लम के अंदर है कैश पेड टू विक्रांत एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100। विक्रांत जो है पर्सनल अकाउंट है, ये भी कंपाउंड एंट्री है क्योंकि यहाँ पे विक्रांत कॉमन है। विक्रांत को हमने डेबिट करना है 5,000 से। कैश जो है रियल अकाउंट है, जा रहा है 4,900। डिस्काउंट हमारी इनकम है, नॉमिनल है, 100 रुपीज़ हमने क्रेडिट कर देना है। नरेशन में लिखना है बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5,000 एंड डिस्काउंट रिसीव। फिर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नीना वर्थ ₹5100, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे परचेजेज जो है रियल अकाउंट है, गुड्स दे आर कमिंग इन द बिजनेस, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। नीना जो है गिवर है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह गुड्स सोल्ड फॉर 5,600, यहाँ पे ये कैश की ट्रांजैक्शन है। जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, कैश भी रियल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर देना है और सेल्स को हमने क्रेडिट कर देना। फिर उसके बाद हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर दिखाना है। डेट कॉलम में डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स के अंदर विक्रांत अकाउंट डेबिटेड 5,000 डेबिट कॉलम में डाल दिया, टू कैश अकाउंट 4,900 क्रेडिट में डाल दिया, डिस्काउंट 100 डाल दिया। नरेशन में लिखते हैं बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अवेल। ये आपने हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो एक वाइट लाइन ड्रॉ की हुई है, जब भी हमारी एंट्री नरेशन के साथ ख़त्म हो जाती है तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। हर एक एंट्री दूसरी एंट्री से डिफरेंट होती है, उसमें हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमने सेकेंड एंट्री की परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू नीना अकाउंट, वहाँ पे हमने नरेशन लिखा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। परचेजेज के अमाउंट जो है डेबिट कॉलम में डाल दिया और नीना का हमने क्रेडिट कॉलम में डाल दिया। उसी तरह ही हमने
उसी तरह हमने जब दूसरी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो वो हमने एंट्रीज डाल दी उसके अंदर, उसी तरह नरेशन लिख दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, उसके अंदर यह है कि हमने अमाउंट जो है बिजनेस बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है। बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर हमने बैंक से विड्रॉ किया है ऑफिस यूज़ के लिए भी और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पे भी क्या है, ये कंपाउंड एंट्री है क्योंकि यहाँ पे बैंक कॉमन है, क्योंकि बैंक से पैसे हमने निकाले हैं। बैंक जो है गिवर है, कैश जो है रियल अकाउंट है, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैश हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए बैंक से निकाला है 500, कैश को डेबिट करेंगे। ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो ड्राइंग भी डेबिट हो जाएगी, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 700 से। उसी तरह हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है, फर्नीचर जो है फिक्स एसेट रियल अकाउंट है, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरह गुड्स रिटर्न टू नीना है तो वहाँ पे हम डाल देंगे नीना जो है रिसीवर है और परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट के अंदर डालेंगे। यहाँ पे देखो बैंक के अंदर जब हम पैसा जमा कराते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम में बैंक के सामने, कैश अकाउंट का क्रेडिट कॉलम के सामने में। उसी तरह नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसी तरह जब हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले, ड्राइंग के लिए निकाले, कैश अकाउंट के सामने 500, ड्राइंग के सामने 200 और बैंक के सामने 700 क्रेडिट कॉलम में डाल देंगे। इसी तरह डेप्रिसिएशन के आगे 1200 डेबिट कॉलम में और फर्नीचर के क्रेडिट कॉलम में 1200 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। उसी तरह जब हमने नीना को गुड्स रिटर्न की है तो नीना को हम डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। नीना के सामने 540 डेबिट कॉलम में लिखेंगे और टू परचेज रिटर्न का जो है क्रेडिट कॉलम में अमाउंट डालेंगे। उसी तरह आगे एक प्रॉब्लम है जैसे गुड्स बीइंग डिफेक्टिव रिटर्न बैक्स टू अस वर्थ 450 बाय साना। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मैंने बताया था कि हमने चीज़ें नीना को रिटर्न की है। अब यहाँ पे सानिया जो है हमें चीज़ें रिटर्न कर रही है, हमने उसको सेल किया था तो यहाँ पे गुड्स जो है दे आर कमिंग बैक इन द बिजनेस, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सानाज अकाउंट। साना जो है पर्सनल अकाउंट है और रमेश हु ओड 4500 बट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी हु कुड पेड ओनली 50 पैसा। रमेश ने हमारे 4500 रुपये देना था लेकिन वो दिवाली निकल जाता है तो उसके अंदर से सिर्फ हमें 2250 ही हमें पे कर पाता है। तो यहाँ पे कैश हमारे पास आता है 2250, उसको हम डेबिट करते हैं। बैड डेट जो है हमारा लॉस जो नॉमिनल अकाउंट है 2250 जो हमें उसने वापस नहीं करना और पार्टी को हम क्रेडिट कर देते हैं टू रमेश अकाउंट। फिर उसके बाद क्या होता है कि राना जिसने हमारे 2400 रुपये देने थे, जिसको हमने पिछले साल बैड डेट मान लिया था, वो इस साल रिकवर हो जाता है। तो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हमने किसी चीज़ को बैड डेट मान लिया होता है वो रिकवर हो जाता है तो हम वहाँ पे पार्टी को ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम कैश जो रियल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारी इनकम है। उसी तरह रेंट ₹2000 एंड सैलरी 1200 पेड, ये भी कंपाउंड एंट्री है, एक ही दिन में हुई है। रेंट को डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, ये दोनों क्या है नॉमिनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है। उसी तरह इंटरेस्ट 1200 एंड डिविडेंड 1000 रिसीव, ये भी क्या है कंपाउंड एंट्री है। यहाँ पे कैश कॉमन है, कैश हमारे पास टोटल 2200 आया। इंटरेस्ट जो है नॉमिनल अकाउंट है, ये इनकम है। डिविडेंड भी जो है हमारी नॉमिनल अकाउंट है, ये 1000 है और ये इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। फिर हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर दिखा देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू साना अकाउंट बीइंग गुड्स डिफेक्टिवली रिटर्न टू अस। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट बीइंग ओनली 50% अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम रमेश। फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। फिर उसके बाद रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू डिविडेंड। और ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि हमने डेबिट कॉलम के आगे डेबिट और